किसी ने खूब कहा है, एक सुपर विलन आपको बचाने के लिए पूरे दुनिया को ख़त्म कर सकता है। तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इस ब्लैक पेन को, इस पेंसिल को और इस इरेज़र। इसका कोई नाम नहीं, तो हम इसका नाम सुरेश रख देते हैं। वैसे वो ब्लैक पेन मैं आदित्य से चुरा कर लाया था स्कूल में, जब वो ध्यान नहीं दे रहा था और उसका बॉक्स खुला पड़ा था। सॉरी आदित्य, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो। ड्राइंग को बनाने के लिए हम लोग धीरे धीरे स्ट्रोक बाय स्ट्रोक लाइंस और अलग अलग शेप के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम शुरुआत से एकदम परफेक्शनिस्ट वाले स्ट्रोक्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ब्लैक पेन, जिससे ये मेरा तरीका है, मैं ब्लैक पेन से पहले लाइनों को स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ, उसके बाद उसमें बेस लेयर ऐड करता हूँ। स्ट्रोक्स को धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग बना लेने के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे बालों के ओर। बालों को धीमे धीमे बनाना चाहिए, क्योंकि अगर बाल ही ख़राब बन गए तो ड्राइंग फिर फेस से मैच नहीं करेगी। बालों को अलग अलग शेप में बनाकर एक ही लाइन में बना देंगे तो बहुत ही अनरियलिस्टिक ख़राब झाड़ू जैसे बाल लगेंगे। अलग अलग कर्व का यूज़ करिए। आप हो सकता है रेफरेंस इमेज का यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस इमेज मैं सजेस्ट करूँगा, उससे आउटकम काफ़ी अच्छा आता है। और अभी इस पे ध्यान ना दें कि मेरे पेन की लाइन एकदम परफेक्ट नहीं बन रही हैं, उन्हें बाद में कलर सिंकेज करते वक्त एकदम सही करा जा सकता है। बस अभी ध्यान दें कि फ्लो के साथ बाल बने और वो बहुत ही अच्छे लगें। और जब बालों की आउटलाइन कंप्लीट हो जाए तो उन्हें थोड़ा सा स्क्रैची वे में कनेक्ट भी कर दें, जिससे वो थोड़े रियलिस्टिक लगें। बालों को कंप्लीट कर लेने के बाद इस रेफरेंस का मास्क वाला पार्ट आता है। वैसे सच बताऊं तो मास्क वाले पार्ट ने सबसे ज़्यादा डिटेलिंग और टाइम मांगा था। इस रेफरेंस को बनाने का आइडिया मेरे एक क्लासमेट ने दिया था। उसने कहा था कि ओबिटो उचिहा को ड्रॉ कर भाई। मैंने रेफरेंस ढूंढा, मुझे रेफरेंस मिले, कुछ समझ में नहीं आया, उसमें काफ़ी तरह के मास्क थे, पर फिर मैंने इसे सिलेक्ट करा क्योंकि बाकी सारे मास्क थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, उन्हें ड्रॉ करने में भी टाइम लगता। 3 मास्क जो होते नहीं है टूटे हुए और आंखों से कामोही डायमेंशन को समन करते हुए ओबिटो उचिहा दिखाया जाता है। वैसे ओबिटो उचिहा से याद आया, जो सच्चे नारुतो फैंस होंगे वो पहले ये बताएं कि जब सीरीज स्टार्ट हुई थी तो ओबिटो उचिहा को किस नाम से जाना जाता था। कमेंट डाउन। और हाँ, जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि ये गर्दन के नीचे नसें जैसी क्या बना रहा है, तो ये नसें नहीं हैं। ये जो फ्रेम है ये बारिश का फ्रेम है, तो ये उसके पानी का फ्लो को दिखाने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। इसको स्क्रैची से स्टार्ट करके बाद में ब्लू पेन से परफेक्ट कर सकते हैं। आँखों को बनाने के लिए लुइस मेथड का एक तरीका यूज़ करा है। उसके बाद आईब्रोज से पहले धीमे धीमे आईब्रोज़ को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाएंगे और फिर दूसरे आईब्रोज़ को भी वैसा ही बना देंगे। फिर धीमे से नाक को कनेक्ट कर देंगे और मास्क के दूसरे पार्ट को टूटा हुआ दिखाते हुए कंप्लीट कर देंगे मास्क को। और हाँ, आप लोग चाहें तो मास्क में एक्स्ट्रा डिटेल अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, जैसे कहीं ना कहीं क्रैक बना देना, इससे मास्क और भी रियलिस्टिक लगेगा। मास्क को कंप्लीट कर लेने के बाद अब बारी थी इसकी आइज़ यानी कि शारिंगन को ड्रॉ करने की। शारिंगन को ड्रॉ करने के लिए जैसे नॉर्मल आइज़ को ड्रॉ करते हैं वैसा ही तरीका लगेगा। सबसे पहले एक आई बॉल बनाएंगे और शेड को बराबर करते हुए एक डॉट बनाएंगे। डॉट के चारों ओर 3 डॉट बनाएंगे। एक डॉट ऊपर है इसलिए हम लोग 2 डॉट्स ही बनाएंगे और फिर लाइन से कनेक्ट कर देंगे उसे। और इसी तरीके से हमारा शारिंगन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद बस फेस के आसपास थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स और फिनिशिंग टच ही बाकी रह गया है अब इस ड्राइंग में, क्योंकि मेन पार्ट बस इसकी आइज़, मास्क और हेयर ही था। फिनिशिंग टच देने के लिए मैंने पेन का ही यूज़ करा है, क्योंकि मेरा हाथ पेन के यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सदा हुआ है। पर अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एक मैकेनिकल पेंसिल का सिंपली यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ़ रहेगा और उसके बनाए हुए स्ट्रोक बाद में रफ़ भी करे जा सकते हैं, पर वो स्मच हो जाते हैं, इसलिए मैं पेन का यूज़ करता हूँ। पेन से शेड बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। पेन को हल्के प्रेशर के साथ यूज़ करने से वो प्रैक्टिस आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। और बस इसी तरह से कुछ माइनर डिटेलिंग्स और फिक्सेशंस के बाद ये रेफरेंस बनकर रेडी हो चुका है ओबिटो उचिहा का।